ओपरा विन्फ्रे की सफलता की कहानी बहुत ही अनोखी है। बहुत कम उम्र से उसने विपत्ति और गरीबी के एक ऐसे स्तर का अनुभव किया जिसे दूर करने के लिए अधिकांश लोग संघर्ष करेंगे। वह गरीबी और ग्रामीण मिसिसिपी में एक टूटे हुए घर में पैदा हुई थी। उसके माता पिता, जो सिर्फ 18 और 19 साल के थे, उसके पैदा होने के तुरंत बाद अलग हो गए। इसके चलते उसे उसकी दादी माँ ने ले लिया। और उसकी दादी आपकी विशिष्ट गर्म और फिजी दादी नहीं थी। नहीं, वह एक कठोर नानी थी जो एक अत्यंत अनुशासक थी, जो उसे मामूली से छोटे अपराधों के लिए भी अनुशासित करती थी। लेकिन गरीबी और अनुशासित जीवनशैली हमेशा के लिए नहीं रही, क्योंकि वह 6 साल की उम्र में मां के साथ वापस चली गई। ओपरा को कम उम्र में यौन हमले का अनुभव होगा। 9 साल की उम्र में उसके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। भावनात्मक रूप से परित्यक्त, गाली गलौज और छेड़छाड़ के बाद उसने अंततः बेहद जोखिम भरे व्यवहारों में भाग लेना शुरू कर दिया। व्यवहार जिसके कारण अंततः वह 14 साल की उम्र में गर्भवती हो गई। फिर, क्योंकि वह गर्भवती हो गई, उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। ओपरा अपने पिता के साथ रहने चली गई। उसके जन्म के एक हफ्ते बाद ही बच्चे को खो दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि ओपरा का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, विपत्ति और त्रासदी से भरा हुआ था। लेकिन अपने सभी दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों के बावजूद उसने अपने बच्चे को खो देने के बाद अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने खुद को एक शिक्षा प्राप्त करने, अपना सर्वश्रेष्ठ बनने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध किया। उसने फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू करने का फैसला किया और खुद से प्यार करना और ऐसे विकल्प बनाना जो उसके जीवन को बेहतर बनाने के बजाय उसे नष्ट कर दें। एक दिन उसने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त किया। और यह इस पेजेंट में उनकी भागीदारी थी जो अंततः उन्हें समाचार देने वाले रेडियो स्टेशन के लिए काम करने वाली नौकरी में ले गई। दर्शकों से बात करने के लिए ओपरा के प्यार ने निरंतर सफलता के लिए मंच तैयार किया, क्योंकि वह एक समाचार एंकर बनने जा रही थी, जिसे वह अंततः मैरीलैंड में एक टीवी चैट शो की मेजबानी करने के लिए लाभ उठाएगी, जिसके कारण अंततः उसे शिकागो में सुबह का टॉक शो करना पड़ा। और जैसा कि वे कहते हैं, बाकी इतिहास था। ओपरा ने अपनी युवावस्था में भारी चुनौतियों का सामना किया। बहुत से लोग उस साइडलाइन को चुनौती देते हैं। उसने अपने घावों को ज्ञान में बदलना चुना और इतिहास में सबसे सफल टॉक शो होस्ट में से एक बन गई, कई अन्य लोगों को ऐसा करने में मदद करके, अपने स्वयं के नाम वाले टॉक शो द ओपरा विन्फ्रे शो के साथ। और अब उन्हें अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में से एक माना जाता है। अपनी असफलताओं से अनुभव प्राप्त करें। ओपरा विन्फ्रे 3। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को स्वनिर्मित व्यक्ति का प्रतीक मानते हुए, हम उन्हें अपने सफलता की कहानियों के संग्रह से बाहर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और पले बड़े, ऐसे समय में जब वह द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार से ठीक हो रहे थे, उनके खिलाफ पहले से ही मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। अर्नोल्ड एक ऐसे माहौल में पले बड़े जहां शराब की लत थी, पराजयवाद आदर्श था और बड़े सपने देखने का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अर्नोल्ड ने परवाह नहीं की। वह जानता था कि वह पारंपरिक ऑस्ट्रियाई जीवन नहीं जीना चाहता, उसके माता पिता उसके लिए चाहते थे। वह ये भी जानता था कि वह अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि यह स्वतंत्र देश है। ऐसे में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में सफल होने की योजना बनाई, फिर फिल्मों में आने के लिए उस सफलता का लाभ उठाने के लिए। और निश्चित रूप से उसने बस इतना ही किया। उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर अपने सपने को पूरा किया और फिर 5 मिस्टर यूनिवर्स खिताब और 7 मिस्टर ओलंपिया खिताब जीते। शरीर सौष्ठव के खेल में जो करने के लिए तैयार थे, उस तक पहुंचने के बाद उन्होंने फिर खुद को अभिनय करियर के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा सपना देखा था और निश्चित रूप से वह फिल्म उद्योग को उसी हद तक जीतेंगे जिस हद तक उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय करने जा रहे हैं जो $3 बिलियन से अधिक की कमाई करेगी और उन्हें हॉलीवुड में सबसे बड़े नेटवर्थ में से एक अर्जित करेगी। हमेशा अपनी दृष्टि की खोज करें और बाकी का पालन करेंगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर।